नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर सुरेश चंद। मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, बाल हड्डी रोग विशेषज्ञ। आज एक बहुत ही आम समस्या के बारे में मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। ऐसा बहुत कॉमन होता है ओपीडी में कि मम्मी अपने बच्चे को लेके आती है और बोलती है कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा डब्लू पोजीशन में बैठता है, ये कोई प्रॉब्लम है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन है, तो उसी बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा आज। तो डब्ल्यू पोजीशन क्या है? इस पोजीशन में जब बच्चा बैठता है तो उसके बटक्स, घुटने और पैर सभी ज़मीन को छूते हैं एक साथ, और बच्चे के पैर जो है वो घुटने से बाहर होते हैं। अगर हम कंपेयर करें, जब बच्चा आलती पालती बैठता है तब उसके पैर अंदर रहते हैं घुटने के, बट इसमें बच्चा बाहर रखता है। और इस पोजीशन को जब हम ऊपर या सामने से देखते हैं तो एक डब्लू शेप या डब्लू जैसा आकार बनता है, इसलिए इसको डब्लू सिटिंग पोजीशन भी बोला जाता है। तो अब सवाल आता है, बच्चे डब्लू सिट क्यों करते हैं? ऐसी क्या वजह हैं जिनसे बच्चा डब्लू सिट कर सकता है? तो सबसे जो कॉमन कारण है, जो सबसे ज़्यादा होता है, वो बच्चे की जन्मजात जो हड्डी की संरचना या फिर एनाटमी है उस वजह से होता है। बच्चे की जो थाई बोन, जो फीमर है जिसको हम बोलते हैं, उसका जो बनावट है वो आगे की तरफ ज़्यादा होती है। अगर हम एडल्ट या वयस्क से कंपेयर करें तो उनमें एंगल ज़्यादा होता है, जो कि उम्र के साथ धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो इस एंगल की ज़्यादा होने की वजह से बच्चे का पैर अंदर को ज़्यादा होता है और बच्चे का अंदर मूवमेंट अंदर को ज़्यादा होता है, इसीलिए वो डब्लू पोजीशन में बैठना उसको कंफर्टेबल लगता है, वो उसमें बैठना पसंद करता है। तो ये सबसे कॉमन, सबसे मुख्यतः कारण डब्लू सीटिंग का ये है। दूसरा कारण जो हो सकता है वो है कि कोर यानी कि ट्रंक की मांसपेशियों की कमजोरी या फिर बैलेंस का कम होना। जब बच्चा नॉर्मल आलती पालती में बैठता है तो वो इधर आगे पीछे से या साइड में उसका धड़ गिरता है, जिसको रोकने के लिए उसकी मांसपेशियों को काम करना पड़ता है। बट अगर किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या सेरेब्रल पॉलिसी है या कोई भी डिसऑर्डर है, उसमें बच्चे का बैलेंस या बच्चे के धड़ में कमजोरी है, तो वो इधर उधर गिरता है, उसको बैलेंस ठीक नहीं रहता, इसलिए वो कई बार हो सकता है वो कंपनसेटरी डब्लू पोजीशन में बैठना प्रेफर करे, क्योंकि उसको कमजोरी है और बैलेंस ठीक नहीं है, इसलिए वो डब्लू पोजीशन पे बैठ के बैलेंस को कंपनसेट करने की कोशिश करता है। तो एक ये वजह हो सकती है, और इसके पीछे कुछ अंडरलाइंग बीमारियां भी हो सकती हैं। तीसरा वजह यह है कि बच्चा आदतन बैठ रहा है। बच्चा जब भी डेवलप होता है तो तब पहले वो रेंगना शुरू करता है हाथ और घुटने के बल, और बच्चा जैसे ही बैठना शुरू करता है तब वो उसी पोजीशन से पैर अंदर करके यानी कि डब्ल्यू पोजीशन में बैठना स्टार्ट कर देता है, और वो उसकी आदत बनी रहती है। तो ये भी एक वजह या ये सिनेरियो हो सकता है डब्ल्यू सिटिंग में। तो अब आता है पेरेंट्स का जो मुख्य सवाल होता है कि इसके साथ क्या क्या है, डब्ल्यू सिटिंग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डॉक्टर साहब? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स का, तो उसमें देखते हैं क्या है। तो चार पांच कम से कम इश्यूज हैं डब्ल्यू सिटिंग के साथ, तो हम एक एक करके उनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे कॉमन जो है डब्ल्यू सिटिंग की समस्या के साथ है वो है पैर अंदर करके चलना, जिसको कि इंटोइंग कहते हैं। पैर अंदर चलते हैं और बच्चा बार बार चलते या दौड़ते समय गिर भी सकता है चलते चलते, और पेरेंट्स या मदर को साफ दिखाई देता है या पड़ोसी बताते हैं कि पैर अंदर करके बच्चा चल रहा है। कई और कारण भी हो सकते हैं जो पैर इंटोइंग या पैर अंदर कर चलने के हो सकते हैं, वो हम किसी दूसरे प्रेजेंटेशन में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू सिटिंग जो से रिलेटेड भी इंटोइंग हो सकती है। और है कि बच्चा जब डब्ल्यू सिटिंग में बैठता है तो उसका जो धड़ है या कोर का जो है वो एक्टिवेशन नहीं होता, तो उसकी जो कोर मसल्स हैं या कमर की मसल्स हैं वो उनमें कमज़ोरी रहती है, वो वीक हो जाते हैं या उनमें टोन कम हो सकती है, ये भी इसके साथ एसोसिएटेड है। तीसरा है कि बच्चा जब नॉर्मल आलती पालती में बैठता है तो वो दोनों साइड घूमता है इधर उधर खेलने के लिए या कुछ भी करने के लिए,
डब्लू सिट करने पे बच्चा वो चीज़ें नहीं करता है, वो या तो दाएं साइड का दाएं साइड से करता है और लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट साइड से, तो इसलिए उसका रोटेशन भी थोड़ा कम हो सकता है, रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। और डब क्योंकि दोनों हाथों से बच्चा काम नहीं करता और उससे सामंजस्य में काम नहीं करता, बाईमैनुअल एक्टिविटी नहीं करता, तो शायद थोड़ा फाइन मोटर डेवलपमेंट भी डिले हो सकता है या इम्पेयर हो सकता है, ऐसी हाइपोथेसिस हैं। तो ये भी एक इशू हो सकता है। पांचवा है कि वो लाइफ लॉन्ग एक पुअर पोस्चर यानी कि ख़राब बैठने की पोजीशन की आदत बना ले, जिसमें कि पेल्विस यानी कि कूल्हा या फिर कमर की हड्डियों का एक डिफरेंट या जो कि गलत पोस्चर है वो एक डेवलप होने लगता है काफ़ी लंबे समय तक सेम पोस्चर बनाने में। छठा है क्योंकि पैर बच्चा घुमा के रखता है और कूल्हा और स्पाइन की बोन्स में अलग बैड पोस्चर में रहती हैं, तो उससे उन जोड़ों पे गलत स्ट्रेस पड़ता है, वो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। फिर है कि लॉन्ग टर्म पे एडल्ट होने पे अगर डब्लू सिटिंग कंटिन्यू रहती है और एबनॉर्मल स्ट्रेस रहता है, बैड पोस्चर रहता है, तो बैक पेन या हिप पेन या इतनी की कमर और पीठ हड्डी कोले की हड्डी का दर्द वॉयक्स होने के बाद ऐसा कंप्लेन हो सकता है। तो अब आता है कि इसका हम सॉल्यूशन क्या करें। पहला तो ये है कि जैसे हमने जो कारण बताए थे कि अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई अंडरलाइंग बीमारी है, तो उसके लिए एक्सपर्ट को दिखाना ज़रूरी है। बट बच्चा आदतन या फिर सिर्फ एनाटमिकल वेरिएशन के रूप में डब्लू सिटिंग कर रहा है, तो हम कुछ तरकीबें कर सकते हैं जिससे डब्लू सिटिंग इम्प्रूव हो सकती है। एक है कि बच्चे को हम बैठने के वैकल्पिक तरीके बताएं कि बच्चा या तो क्रिस क्रॉस यानी कि आलथी पालथी की अवस्था में बैठ सकता है, या फिर एक तरफ साइड करके बैठ सकता है, कुछ देर राइट साइड में कुछ देर लेफ़्ट साइड में, या फिर वो लॉन्ग सिट कर सकता है कि घुटने और पैर सीधे रख के। तो इन तीनों पोजीशंस में बच्चा बदल बदल के बैठ सकता है। धीरे धीरे फिर वो आदत उसकी इम्प्रूव हो जाएगी और वो डब्लू सिटिंग के बजाय इन आदतों में ढल जाएगा। दूसरा तरीका है हम उसका कोर स्ट्रेंथनिंग करें, उसके धड़ और कमर की मांसपेशियों की एक्सरसाइजेस करें। विभिन्न तरह के योगा और व्यायाम हैं जिससे हम ये कर सकते हैं। तीसरा है कि उसके जो डब्लू सिटिंग बैठे बैठे उसके ना हिप्स टाइट हो जाते हैं, तो उनके लिए स्ट्रेचिंग के लिए व्यायाम और योगा पोजीशंस उपलब्ध हैं। और बच्चे को हम बार बार दोहरा कर सुधार सकते हैं घर में कि बेटा आप डब्लू सिटिंग छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल बैठिए। तो जब भी घर पे डब्लू सिटिंग में बच्चा दिखे उसे प्यार से हम बोल सकते हैं कि बेटा आप सीधा बैठो। तो धीरे धीरे करके उसकी आदत अपने आप सुधर जाएगी और वो इम्प्रूव करने लगेगा। और जब भी कभी आपको लगे कि वो ठीक नहीं हो रहा या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल या किसी बीमारी जो कि जिससे कि ये डब्लू सिटिंग हो रही है, या उसकी मांसपेशियों में कोई कमजोरी है, या फिर आप बहुत दिनों से व्यायाम करा रहे हैं वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो एक बार एक्सपर्ट पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी कि बाल हड्डी रोग विशेषज्ञ से आप राय ले सकते हैं, उनसे जांच करा सकते हैं। धन्यवाद।